लोगों के मन में भ्रम पैदा होने से बेहतर ये है कि आप ये नहीं कह सकते सप्रा जी, आप ये नहीं कह सकते बाद में कि हम एफिडेविट फाइल नहीं करेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम तो बस जनता के सामने सवाल उठाएंगे। आपको भी कहीं ना कहीं जाकर इसको अंत तक लेके जाना है ना। शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद फिर बिहार पर जाएंगे हम। तो करेंगे ना, सप्रा जी शर्मा जी, समय आने अगर समय आएगा और अगर साहिल जी समय आएगा तो हम ठीक है, समय का इंतजार करेंगे। हो गया। लेकिन शर्मा जल्दी से जवाब दें। जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करने का आज जनता की अदालत में निर्वाचन आयोग की जो कुकर्म है उसके नंगा करने का आज समय है। भाग रहे हो, भगोड़ा हो ठीक गया राहुल है, गांधी। जरा सप्रा जी रवि शर्मा, के शर्मा आप जवाब दीजिए। भाग रहा है, अब छोड़िए जवाब देना। अरे छोड़िए नकली विश्वगुरु, छोड़िए नकली विश्वगुरु, तुम्हारा आज पर्दाफाश हो गया। चोरी से चुनाव जीते। अब ये जब शुरू होता है ना, अपने अपने नेताओं के नाम लेकर कृपया करके एक दूसरे पर मत जाइए, क्योंकि मुद्दे पर रह जाता है फिर बात। शर्मा जी आप अपना जवाब दे दीजिएगा, चलिए जल्दी से। तो इसको समझाओ, ये एक बात मात्र कह रहा हूं। ठीक है सप्रा जी, ठीक है, आप इसको, ठीक है, समझ में आया। शर्मा जी की भाषा में मत आ, ये बदतमीजी मत कर यहाँ पे बैठ के, जरा सब लोग समझ गया, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करते हैं, सब लोग मुद्दे पर रहते हैं, सबका टेम्परेचर ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, मैं आगे जाना पड़ेगा मुझे वरना। शर्मा जी जवाब दीजिए जल्दी से, चलिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने, साहिल जी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को एक फैसला दिया है। आप तो महाराष्ट्र से हैं, ये उस फैसले का डिटेल्स में आपको सुन के बताता हूं। ये सारे मामले लेके महाराष्ट्र चुनाव का ये लोग गए थे बॉम्बे हाईकोर्ट। एक वर्ड क्या यूज हुआ है मैं उसको यूज करता हूं। उन्होंने, कोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग बताया है। जब इनके लोग गए थे वहां पर, ये सारे मामले उन्होंने हाई कोर्ट पे उठाए और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे अंबेडकर की पार्टी से लोग वहां पर गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि 45 दिन की मियाद होती है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने की। वो जजमेंट मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी वो ऑर्डर पढ़ी हुई है। मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस ऑर्डर में साफ शब्दों में यह लिखा गया है कि 45 दिनों की मियाद होती है। 45 दिनों के बाद अगर आप इस तरीके से इलेक्शन पिटीशन के तौर पर फाइल करेंगे तो उसको चुनाव आयोग, हाईकोर्ट उसको नहीं देखेगा। लेकिन मुझे अब बिहार की तरफ इस चर्चा को लेकर जाना है। डॉक्टर नवल किशोर, देखिए यही सारी चीजें हैं, इसके लिए चुनाव आयोग कहता है कि हम एसआईआर करना चाहते हैं, लेकिन इस एसआईआर को लेकर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। यानी वोटर लिस्ट में नाम बढ़ते हैं तब आपको दिक्कत, वोटर लिस्ट में एसआईआर के जरिए नाम हटा दिए जाते हैं। जिस तरीके से कई जगह पर 2-2, 3-3, 4-4 नाम होते हैं, कई लोग वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए, उनके नाम वहां पर मिलते हैं, उनको हटा दिया जाता है, तब भी आपको दिक्कत। तो चुनाव आयोग करे तो क्या करे, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए साहिल जी, हमने लगातार और सबसे पहले जब भी ये सवाल उठाया तो सवाल हमें एसआईआर पे नहीं उठाया। हमने जो समय का हवाला था कि जब चुनाव आयोग ने ये सारा काम करके और स्पेशल समरी रिवीजन करके जब जनवरी में उन्होंने हमें एक इलेक्टोरल लिस्ट दिया था जिसमें कि यही सारी प्रक्रियाएं थे उस समय भी। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगभग 5 महीने तक, जनवरी से लेकर मई तक हमें उलझाकर उसमें रखा और उसके बाद एकाएक जून में आकर जब ये बात कहता है कि हम ये सारा काम 1 महीने में नए तरीके से करना चाहते हैं, तो और हमें दिखा कि प्रक्रिया और पारदर्शिता में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज साबित हो रहे हैं। कई सारे पत्रकार बंधु या जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं बिहार के ज़मीन से हमारे बीएलए कई सारे सवाल उठाए उन दौरान भी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया, बस उसी तरह से अपलोड कर दिया और दबाव चूंकि बीएलओ पे था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वो काम कर रहे थे। ये जो इतने हड़बड़ी में हुई है और जो प्रक्रिया में जो खामियां दिखी है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो मत के अधिकार पर जो डाउट है, जो शंका है, उसकी बात कर रहे हैं। जहां तक बात कर रहे हैं आप चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसका जिम्मेदारी है, दायित्व है कि लोगों को वोटर बनाए और सही लोगों को वोटर बनाए। ये तो वोटर का नाम काटने पे लगी हुई है। आपने 65 लाख वोटर का नाम काट दिया, बताया नहीं कि वो एब्सेंट थे या शिफ्टेड थे या डेड थे, कारण नहीं बताया। हम कैसे उसको कंपेयर करेंगे? वो दिया ना जो बूथवार जो लिस्ट दिया है उसमें भी ये रिमार्क्स में भी दिया है ना, लिस्ट में नहीं दिया। 66 लाख वोटर काटे गए हैं, उसमें कितने मरे हैं, कितने वोटर जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं, कितने वोटर डुप्लीकेट पाए गए हैं, 2-2 जगह पर पाए गए हैं, ये सारा ब्यौरा तो दिया है ना उसमें, और बूथ वाइज भी दिया हुआ है 90,000 बूथ का। नहीं ब्यौरा नहीं,
नहीं नहीं बूथ वाइज नहीं दिया हुआ है, वो लिस्ट दिया हुआ है। उस लिस्ट में 65 लाख में हम खोजे कैसे कि कौन बड़ा है, कि कौन शिफ्टेड है, कि कौन ये है। ये जो आपने उलझा के रखा है जो विपक्षी पार्टियों को खासकर, क्योंकि पक्ष के लोगों को तो गलती नजर ही नहीं आ रहा है। जैसे कि ईडी में कोई गलत नहीं नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरा देश के सामने है कि यही आरोप कांग्रेस वोटर लिस्ट को लेकर लगा रही है कि चुनाव आयोग जो है इतना सारा डेटा फेंक देता है जिसमें ढूंढना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई सचमुच में उन्होंने जो निकाले वो सही निकाले कि गलत निकाले। और अब देखिए एसआईआर की प्रक्रिया तो ड्राफ्ट लिस्ट तो आ गई, लेकिन उसमें भी कई सारे ऐसे मुद्दे निकले कि दो जो मरे हुए हैं उनका नाम वहां पर दिखाई दिया, जो जिंदा है उनका नाम हटा दिया गया था। तो ये सारी चीजें वहां पर भी दिखाई दे रही है। तो जो राहुल गांधी ने बैंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बैंगलोर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसी तरीके की गलतियां इस हड़बड़ी वाली प्रोसेस की वजह से तो नहीं निकल के आ जाएगी। साहिल जी, हम और आप सभी जानते हैं कि जब बड़े पैमाने पर कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसमें मानवीय भूल होती है, त्रुटियां होती हैं। इसीलिए रफ ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होता है कि प्रत्येक जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी बीएलए किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो काम कर रहे हैं तो इन त्रुटियों को सुधरवा लें। सवाल ये उठना चाहिए कि मंशा को अगर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है तो वो सही और उचित है कि नहीं। हम भी ये चाहते और मानते हैं कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए और कोई फर्जी तरीके से अपना नाम नहीं जुड़वा ले, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित ना करे। चुनाव आयोग के लोग कैसे चीजों का निष्पादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर तरीके से उनके पदाधिकारियों के द्वारा बताया जाता है। देखिए, हमको भी लगातार ग्राउंड पर घूमने का मौका मिलता रहा है और हम लोग जब घूमते हैं ग्राउंड पर तो कहीं जहां कोई कमियां दिखाई पड़ती हैं हम भी चुनाव आयोग से बात करते हैं, उनको इत्तला करते हैं। अब बुनियादी सवाल देखिए ना, हमारे विपक्ष के साथी, उनका सम्मान है, ये सभी के सभी लोग सही जगह पर आपत्ति दर्ज नहीं करवा रहे हैं। रफ ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ है, अभी तक प्राप्त रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिविजुअल कुछ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई आपत्ति कहीं भी दर्ज नहीं कराई गई है, जो अपने आप पे दर्शाने के लिए काफी है कि इनको अगर आपत्ति दर्ज करानी होगी तो ये सदन के अंदर कराएंगे, मीडिया में कराएंगे, सेंसेशन क्रिएट करेंगे, तब जाकर बातें सामने आएगी। और राहुल गांधी जी बहुत विस्तार से विश्लेषण दे रहे हैं कर्नाटका के विभिन्न सीटों का, वहां की वोटर लिस्ट का। हमें तो अभी कॉन्सेंट्रेट होकर बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर बात करनी चाहिए कि उसमें कोई त्रुटि गड़बड़ी हो तो एक बात बताएं। यहां तो कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम दो जगहों पर दर्ज है, तो उनके नाम का डिलीशन तो होना ही होना है। कुछ लोग विस्थापित हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, तो हमारी पार्टी के वर्कर्स भी मजबूती से इस काम में लगे हुए हैं। ऐसा ना हो जाए कहीं किसी का नाम छूटे नहीं, उपाय इतना गहरा हो जाए, कहीं चोट लगी है तो उसको ठीक करने में उपाय ही इतना गहरा हो जाए कि चोट और भी बढ़ जाएगी। मतलब एक चोट ठीक करने के चक्कर में 10 और चोटें ना लग जाए उसके चक्कर में। सवाल तो यह उठता है ना। नहीं, ऐसा नहीं। तो जल्दी से 1 महीने में ड्राफ्ट लिस्ट, 1 महीने में आप सजेशन ऑब्जेक्शन दीजिए, 1 महीने में हम फाइनल लिस्ट लाएंगे और तुरंत हम चुनाव करेंगे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अब देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने समय सीमा का चयन किया है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते और समाज में अपना योगदान देने के हिसाब से हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। जो पार्टियां यहां सवाल उठा रही हैं, हमें लगता है कि उनको भी अपने बीएलएस को बोलना चाहिए कि मुस्तैदी से बूथ के स्तर पर, आप समझिए ना कि 1200 के आसपास वोटर्स बूथ पर हैं और हमने आकलन किया है कि 70, 80, 110 के आसपास जो है वोटर्स का नाम साहिल जी का तारीख है, तो उसको हम तुरंत एनालाइज कर सकते हैं। आप लोगों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास अब तक आप गए नहीं है कोई ऑब्जेक्शन लेकर, आपत्ति दर्ज नहीं साहिल जी, हम लोगों के साथ भी हैं और लोगों अच्छा, हमको कैसे पता कि ये जो लिस्ट दिया है इसमें कंपेयर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई आपने रिमार्क्स ही नहीं दिए हैं कि इसमें एडेड कौन है, डिलीटेड कौन है, शिफ्टेड कौन है। अगर हम जाते नहीं, हम लिस्ट को देखते नहीं, हमने 11 पॉइंट चुनाव आयोग के सामने रखा, 11 पॉइंट रखा और चुनाव आयोग क्या कहता है, उसको ठप्पा लगा कहता है मिसलीडिंग। ये चुनाव आयोग का तो रवैया ये है, आपको भी मालूम है, चुनाव आयोग पहले वालों को भी मालूम है कि जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो पॉलिटिकल पार्टी है। आपने एसआईआर कराने के पहले पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। आपको मालूम था 2024 में लोकसभा के बाद मालूम था कि बिहार में ही एकमात्र राज्य है जहां पर चुनाव होना है। आपने 6 महीना पहले क्यों नहीं ये काम शुरू किया एसआईआर? आप 1 महीना में जल्दी का काम शैतान का, ये तो भारतीय परंपरा में प्रचलित, तो चुनाव आयोग कह रहा है ना
कि जो जल्दी कि हम में पर जितना आरोप काम लगे करना चाहते हैं, 40 लाख वोटर कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में, इतने लाख वोटर हरियाणा में कैसे बढ़ गए, तो हमने सोचा कि बिहार के पहले एक एसआईआर कर लेते हैं ताकि कम से कम वहां पर ये आरोप ना लग पाए। धीरेन्द्र कुमार, यही वजह है ना कि जिसके वजह से एसआईआर हो रहा है। नहीं ये तो बस 10 सेकंड और साहिल जी 10 सेकंड और साहिल जी 10 सेकंड नहीं देंगे, पॉलिटिकली जुल्म हो जाएगा बिहार में बोलते। धीरेन्द्र कुमार, अच्छा तो आप ले लीजिए 20 सेकंड, आप पर आसान हो जाएगा। 10 सेकंड का समय साहिल भाई, बस 10 सेकंड का समय लूंगा साहिल जी। हाँ धीरेन्द्र कुमार, पहले आप बोलिए। मैं बता रहा हूं साहिल जी कि अभी सब लोगों को सुन रहा था मैं। देखिए, जिस तरह से कल राहुल गांधी जी ने एटम बम का जिक्र किया, वो पूरे तौर पर एटम का भ्रम था। और जो ये डेटा लेकर आए वो कहीं ना कहीं से सुनने में तो प्रामाणिक लग रहा था, लेकिन विवादास्पद भी उतना ही लग रहा था। और ये प्रामाणिक कब लगता? जब ये शपथ पत्र लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के चुनाव आयोग में जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंकड़े को जो है वो मीडिया प्रेजेंटेशन बनाया। दरअसल में बिहार में कांग्रेस की स्थिति चौथे, पांचवें, छठे नंबर की हो गई है। आरजेडी सतह पे काम करती है तो सरकार को घेरने का काम वो कर लेती है। अब ये भ्रम फैला करके कहीं अपना आसमान खोजने में राहुल गांधी जी इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर ये भ्रम की स्थिति है और चुनाव आयोग को भी लगा तो मैं बड़ी अदालत है, भूल गए लगता है आप। अरे अब सपरा साहब, आपने 12 मिनट लिया था ना, शायद आप भूल रहे हैं। आप सपरा साहब सुनिए, मैं आपको बीच में नहीं टोका था ना, मैंने को नहीं टोका था ना। राहुल जी को लगा कि एसआईआर पे उनको दिक्कत है तो उसी लिए ना एसआईआर हो रहा है। इसके मतलब कि एसआईआर होना नितांत आवश्यक था अगर भ्रम की स्थिति कांग्रेस को है और इंडी गठबंधन को है। अब मीडिया के अटेंशन के लिए उन्होंने प्रेजेंटेशन बना दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी कहा इन्होंने, तो क्या अगर प्रेजेंटेशन बनाने में गलती है क्या कुछ मीडिया के सामने आने में? बिल्कुल शर्मा जी गलती कह है रहे थे ना हम भी तो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, हमारे सामने आने में क्या दिक्कत है अगर कोई आना चाहता है तो? मैं कह रहा हूं कि अगर इसके प्रामाणिकता को, स्तंभ अभी पता चला, मैं प्रामाणिकता को इसको अगर ज्यादा सीरियसली लेते तो वो संविधान का और बाकी कानूनी पहलुओं का सहारा लेना चाहिए था उनको, जो उनको प्रदत्त है। कोर्ट में जाना चाहिए था अगर उनके पास अच्छा प्रूफ होता। इसीलिए तो उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप एफिडेविट करके दो। लेकिन मैं बताता हूं साहिल कि फर्जी मतदाताओं को दिखा करके और जो सहयोगी इनके हैं वही दो ठो बना के रखे हुए हैं। तो जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो आदरणीय तेजस्वी जी का नाम भी उनको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके दिखलाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिखलाया। चरणजीत सिंह सप्रा, मुझे स्पेसिफिक बताइए कि क्या अब आप हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एफिडेविट फाइल करेंगे और मामला सचमुच में सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसको कुछ ना कुछ अंत तक ले जाने की कोशिश करेंगे? 10 सेकंड मुझे और देना साहिल भाई, 10 सेकंड। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हर मामला जो है वो सुलझना चाहिए, लोकतंत्र जो है वो ठीक तरह से चलना चाहिए। ये हमारी हमेशा से चाहत रही है। एसआईआर की प्रक्रिया भी निर्वाचन आयोग ने क्यों की? ताकि उसमें कुछ अच्छा हो, लेकिन कम समय और गलत प्रोसेस होने की वजह से वहां खाली डिलीशन हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है। ये देखिए कि एसआईआर में एक भी वोट ऐड नहीं हुआ, लेकिन 65-66 लाख वोट जो है वो काट दिए गए हैं। क्या आखिरकार आपने कहा कि नियम बनाने में सारी पार्टियां होती है, काटे गए। अब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो बिहार चुनाव के पहले कम से कम चुनाव आयोग आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दे, बजाय इसके कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। क्या आपको लगता है कि एक बार ये हो जाना चाहिए ताकि अब चुनाव में जाते समय कम से कम साफ दिमाग से जाए? बिल्कुल राहुल गांधी यदि सत्य हैं और वो एफेंडर झूठ जो लगातार झूठ बोलते हैं, यदि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो अभी शपथ पत्र 24 घंटे पूरे भी हो रहे हैं, अभी और भी समय है। चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया है तुरंत शपथ पत्र दायर करें और शपथ के ये कहते हुए कि मैं जो दस्तावेज दे रहा हूं वो सत्यापित है और करके जाए, तुरंत आ जाएगा। मैं केवल अभी सापरा कह रहे थे बैठ के, सापरा साहब, कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है। तो कर्नाटक, ये सारे फैसले जनता ने दिए हैं ना, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं जनता के फैसले को? हरियाणा में हमें चुनाव जिताया, ये जनता का फैसला है ना। महाराष्ट्र में चुनाव जिताया,
दिया है, जनता का फैसला है ना। मामला अब यहाँ पर मोदी जी खत्म नहीं हो रहा। तीसरी देखिए बार मेरा देश के समय प्रधानमंत्री खत्म हो रहा है और एक बड़ी खबर भी इस वक्त हमारे पास आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।